क्वेश्चन आज का हम लोग का है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 28, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज 32 और ए यूनियन बी भी दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? एकदम सिंपल है। हम लोग यहाँ पर वैल्यूज देख रहे हैं, सारा वैल्यूज हम लोग को दिया हुआ ही है। जो हम लोग का फॉर्मूला होता है इसका, उसमें हम लोग वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करते हैं इसका। तो फर्स्ट वैल्यू है हम लोग का ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हम लोग लिखेंगे 50। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लिख के रखे हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहला वैल्यू हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे 50। उसके बाद में ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 28। बी का वैल्यू कितना है? 32 माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ इंटरसेक्शन की जगह में ऐसे ही आई लिख देते हैं। ओके, तो यहां पर हम लोग कितना हो जाएगा वैल्यू? माइनस आई को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस आई हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 और 50 उधर जाएगा तो -50, मतलब कि आई इज 10, मतलब ए इंटरसेक्ट बी कितना आया? 10। अमन क्लियर है तुमको ये बात? हाँ सर। एकदम सिंपल है, इसमें तो एक्चुअली हम लोग कुछ करना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग का ये जो फॉर्मूला है ए यूनियन बी का, इस फॉर्मूला में बस प्लेस करना है वैल्यू को। अभी देखो जैसे सेकंड वाला यहां पर देखो, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज 21 एलिमेंट, y में 32 एलिमेंट है, ठीक है, और इंटरसेक्ट में 11 एलिमेंट है, तो हाउ मेनी एलिमेंट डज x यूनियन y हैव? अमन बोलो इसका क्या होगा आंसर? सर एक बार फॉर्मूला दिखाइए ना। बिल्कुल, सर देखो फॉर्मूला लिखिए नहीं। नो इश्यू, यहां पर देखो ये वाला फॉर्मूला लिख लो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। ओके, हाँ सर। अब इसके बाद हम लोग वापस से अपना क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्वेश्चन में यहां पर हम लोग को बोल रहा है कि x में 21 एलिमेंट है और y में है 32 एलिमेंट, तो यूनियन में कितना एलिमेंट होगा? तो हम लोग यहां फॉर्मूला लिखेंगे, पहले कार्डिनल नंबर ऑफ a, मतलब यहां पर a नहीं है, x लिखा हुआ है उसके बदले में, हम लोग साइड में लिख लेते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट हम लोग लिखेंगे a का, जो सर कि 42। 21 प्लस y का 32, और उसमें से माइनस करेंगे इंटरसेक्शन, दैट इज 11। 42 आया। वेरी गुड, इसको माइनस करके हम लोग का आया 42। सो 42 इज द आंसर, x यूनियन y इज 42। एंजेला समझ में आया? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट वाला उज्जवल बताओ, फर्स्ट वाला का आंसर क्या होगा? एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, इसको हम लोग देखो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से और भी सिंपल हो सकता है ये, क्योंकि हम लोग को अभी जैसे जैसे हम लोग का सम्स थोड़ा सा हायर होते जाएगा ना, हम लोग वेन डायग्राम से ही करेंगे, वो इजी रहता है इस टाइप का सम्स के लिए। तो यहां पर देखो हम लोग अगर वेन डायग्राम से वाला 33 क्वेश्चन, होगा सर। वेरी गुड, तो यहां पर हम लोग एक बार वेन डायग्राम से इसको देखते हैं। हालांकि उज्जवल का आंसर एकदम राइट है, 38 माइनस 5 33 एकदम राइट है। अब अगर वेन डायग्राम से ये करना होता ना, तो देखो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाए हम लोग यहां पर, उसके बाद देखो ए का वैल्यू कितना है? 20, लेकिन हम लोग ए का कार्डिनल नंबर 20 नहीं लिखेंगे। क्यों पता है? कुछ इंटरसेक्शन वैल्यू है, इंटरसेक्शन वैल्यू है 5, यहां पर 5 लिखे सबसे पहले इंटरसेक्शन वैल्यू। अब देखो ए का जो सर्कल था उसमें बोल रहा है टोटल वैल्यू होगा 20, लेकिन 5 वैल्यू जो है वो तो इंटरसेक्शन वाला प्लेस में लिख ही चुके हैं हम लोग, तो अब कितना वैल्यू बच गया? 15 वैल्यू।
अच्युत तुमको ये बात समझ में आया कि अगर ए का जो पूरा सर्कल है उसमें अगर मान लो हम लोग को 20 लिखना है और 5 ऑलरेडी हम लोग इंटरसेक्शन में लिख चुके, चाहे तुम उसको इंटरसेक्शन में लिखो चाहे कहीं भी लिखो, लिख तो तुम ए वाले लाइन में ही रहा है। जैसे देखो हम इसको यहां पर पूरा ढक दिए, ये ए का पूरा वैल्यू था मेरा। अब देखो ये सर्कल के अंदर ये जो 5 आया ये भी तो ए के अंदर में ही आया, और ये जो 15 आया ये भी ए के अंदर में आया। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है ए के अंदर में पूरा 20 हम लोग लिख चुके। अब वैसे ही सुनो, बी के अंदर में हम लोग यहां पर कितना लिखेंगे, बी डिफरेंस ए में। वेरी गुड, बिकॉज 5 तो ऑलरेडी हम लोग बी का वैल्यू लिख ही चुके हैं। इंटरसेक्शन तो दोनों के लिए होता है ना, तो वो 5 ए के लिए भी है और 5 बी के लिए भी है। ओके, अब कुल मिला के हम लोग का यूनियन का वैल्यू कितना हो गया, देखो गिनो। 15, 33। यस, प्लस 13 इज इक्वल टू 33। सेम मेथड है, अगर मान लो हम लोग को ए यूनियन बी निकालना है तो हम लोग चाहे तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम लोग देखें तो ए में हम लोग को 20 लिखना था, बी में हम लोग को 18 लिखना था, और माइनस करना था इंटरसेक्शन मतलब 5। तो 20, 18 और 5 ये भी 33 ही आ रहा है, यूनियन का वैल्यू इधर भी। तो वेदर डू विथ वेन डायग्राम और चाहे आप ये फॉर्मूला वाला मेथड से कर लो, जो भी ज्यादा सिंपल लगे उससे हम लोग करेंगे। ओके, सेकेंड वाला यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर हम लोग को देखो क्या बताना है, ए डिफरेंस बी। तो अभी हम लोग अगर अपना वेन डायग्राम वाला पार्ट को अगर यहां पर वापस से देखें ना, तो देखो हम लोग को इजीली पता चल जाएगा कि ए डिफरेंस बी कितना है। हम लोग का ये जो वेन डायग्राम है, तो इस इसको फॉर्मूला से नहीं कर सकते? बिल्कुल फॉर्मूला से भी कर सकता है, हम फॉर्मूला से भी बताते हैं, रुको। पहले देखो इंटरसेक्शन में 5 लिखे थे हम लोग, और ए में कितना लिखे थे, 15, और यहां पर लिखे थे 13। तो ए डिफरेंस बी मतलब क्या होता है मालूम है, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन को छोड़ के। तो सिर्फ ए में कितना वैल्यू लिखा हुआ है देखो, 15। तो हम लोग का आंसर होगा ए डिफरेंस बी का 15। एंजेला तुमको समझ में आया ये वाला बात? हाँ सर। ओके फाइन। अमन तुमको समझ में आया? हाँ सर। और वैसे ही मेरे को बताओ बी डिफरेंस ए कितना लिखेगा उज्जवल? 13 सर। 13, एकदम सिंपल है। अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं कि फॉर्मूला से हम लोग कर सकते हैं क्या, हाँ तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी सिंपल ही है। फॉर्मूला से करने के लिए हम लोग को एक तो बात निकालना पड़ेगा, यहाँ पर ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी, ये सब कार्डिनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर कार्डिनल लिख लेना, फिर प्लस करेंगे इसमें हम लोग कार्डिनल नंबर अपना बी डिफरेंस ए। ठीक है, और फिर प्लस करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन को हम यहाँ आई से डिनोट कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला फॉर्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं, सेम ही बात हम लोग के लिए पड़ेगा। सर हम लोग वो छोटा वाला फॉर्मूला से यूज नहीं कर सकते क्या, कौन सा? जिसमें ए डिफरेंस बी, सर जिसमें ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो तो खाली ए डिफरेंस बी निकालने के लिए ना। हाँ तो सर फिर बी डिफरेंस ए के लिए हम लोग ए के कार्डिनल नंबर के बजाय बी का कार्डिनल नंबर ले लेंगे।
एग्जैक्टली तुम एकदम बात सही बोल रही हो। हम खाली यहाँ पर फॉर्मूला बता रहे हैं कि ये फर्स्ट वाला जो हम लोग का यूनियन वाला फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला ये होता है। तुम जो बोल रही हो हम लोग वैसे ही करेंगे, पहले Na माइनस इंटरसेक्शन, है ना? तुम यही बोल रही हो ना? हाँ सर। हाँ, करेंगे हम लोग वैसे ही कि Na का वैल्यू हम लोग का 20 है, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन का वैल्यू विच इज 5, तो आंसर इज 15। ओके, बट ये दो फॉर्मूला नोट कर लो, एक फर्स्ट वाला और एक ये सेकंड वाला। अभी देखो इसका जो थर्ड नंबर था उसका आंसर तुम लोग ऑलरेडी बता ही चुका है, 13 बोला था कोई, 13 एब्सोल्युटली राइट था। नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अच्युत बोलो क्या होगा इसका आंसर नंबर 4 का? सर एक बार समझाइए ना कैसे निकलेगा ये? कोई बात नहीं, कोई और का आ पाया इसका आंसर? कोई का नहीं आया क्या? सर एक सेकंड। सर ऑन द वे है सर। अच्छा ओके, देखो सबसे पहले अच्युत यहाँ पर देखो, जो ए यूनियन बी है, ये जो हम नीचे में वेन डायग्राम बनाए हैं इसी को बोलते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जो है ना वो मेरा टोटल दिया हुआ है 18, 18। ओके, और ए डिफरेंस बी मतलब ये वाला पार्ट कितना है? 5। 10। 10 एकदम राइट है, कौन बोला? अमन। वेरी गुड। देखो ए डिफरेंस बी 5 है और बी डिफरेंस ए 3 है, तो 5 और 3 लिख दिया। अब बोल रहा है कि ये जो पूरा का पूरा वेन डायग्राम है ना, इसका कार्डिनल नंबर जो है वो पूरा 18 है, जिसमें से हम लोग ए डिफरेंस बी में 5 और इसमें 3 लिख दिए, तो बचा कितना? 10 बच गया। तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन का वैल्यू 10 ही होगा अब, तभी तो ये कुल मिलके 18 हो पाएगा। समझ में आया अच्युत तुमको? हाँ सर। ओके फाइन। अभी देखो नेक्स्ट वाला यहां पर देखो, एक तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बहुत सारा चीज यहां पर निकालने के लिए हम लोग को दिया हुआ है, 3 चीज निकालना है हम लोग को। हम लोग कोशिश करेंगे ना, क्योंकि देखो हम लोग को वेन डायग्राम आता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ना कि सारा का सारा चीज हम लोग वेन डायग्राम से ही करें, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। हाँ, बनाने में इसको बार बार मेहनत है, लेकिन फिर भी गलती होने का चांसेस बहुत कम है। जैसे देखो यहां पर दिया हुआ है ए डिफरेंस बी, तो 5 नंबर में ए डिफरेंस बी में हम 5 लिख सर देते। 18। सर फर्स्ट का 18 होगा। वेरी गुड। तो यहां पर इंटरसेक्शन हम लोग 10 लिख देते हैं, और उसके बाद वाला हम लोग बी डिफरेंस से 3 लिख देते हैं। ये सारा वैल्यू जो दिया हुआ है हम लिख दिए। अब देखो फर्स्ट वाला में क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी बताने। अमन का एकदम राइट आंसर है, अमन बोल रहा है 18 आएगा, ऑब्वियसली कि यहां पर तो दिया हुआ ही है हम लोग को। इन सबको हम लोग प्लस करेंगे तो पूरा का पूरा ए यूनियन बी का वैल्यू पता चल जाएगा, विच इज 18। सेकेंड वाला एंजेला बोलो क्या आएगा? सर 23। सेकेंड में बताना है कार्डिनल नंबर ऑफ ए। हाँ हाँ सॉरी 15 आ रहा है सर। पर हम सर फॉर्मूला से किए तो मेरा वो कि 23 क्यों आ रहा है? कौन सा फॉर्मूला से किए तुम? सर वो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला फॉर्मूला से? फर्स्ट वाला फॉर्मूला में तो डिफरेंस है ही नहीं। अच्छा, वो Na वाला फॉर्मूला बोल रही हो? तो जो Na हाँ प्लस सर। सर Na, उसमें तो एन ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। एग्जैक्टली,
उसमें तो एन ए भी नहीं है, एन बी भी नहीं है, तो वो वाला फॉर्मूला तो सूटेबल ही नहीं है यहाँ पर। क्या सर, हम समझे नहीं। देखो जो हम लोग का फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? सर वो वाला नहीं सर, सब जिसमें सेकेंड एन वाला। ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी था वो। अच्छा ओके, वो डिफरेंस वाला फॉर्मूला बोल रही हो जो अभी हम लोग सेकंड फॉर्मूला लिखे थे? हाँ। अच्छा ओके, हाँ उससे कर सकते हैं। तो उससे तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यूनियन का वैल्यू 18 है और दोनों डिफरेंस अगर उस तरफ जाएगा तो -5 -3 होगा, तो 10 ही आएगा उससे तो। अच्छा एनीवे यहाँ पर वेन डायग्राम को देखो, वेन डायग्राम के हिसाब से तुमको समझ में आ रहा है कि 15 क्यों है आंसर? हाँ सर। क्योंकि जो पूरा ए है मेरा, उसमें इंटरसेक्शन है मेरा 10 और 5 अलग से भी ए है, तो कुल मिला के कितना हो गया? 15। तो ए इज 15। ओके, अछूत लास्ट वाला आंसर बोलो क्या होगा? सर 13। 13 एकदम राइट है, क्योंकि यहां पर कार्डिनल नंबर ऑफ बी बताना है। तो 10 इंटरसेक्शन और 3 अलग से, मतलब 13। वेरी गुड। सबको क्लियर है ये वाला? हाँ सर। ओके फाइन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते सर हैं। हाँ बोलो। सर सुनिए ना। सर एक वो वाला जो फॉर्मूला आपको बोल रहे थे, हाँ हाँ। जिसमें एन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सर उसमें तो ऐसे होगा ना, 5 इज इक्वल टू एन ए माइनस 18। 5 इज इक्वल टू एन ए -18। 18 क्यों? ए डिफरेंस भी लिखना है ना। तुम सर वो 18, वाले हम समझ फॉर्मूला गए, में तो सर ए इंटरसेक्शन बी था ना। हम समझ गए। देखो सुनो, 18 तो यूनियन का वैल्यू है ना। सुनो सुनो, बात समझो, हम तो वहां कंफ्यूजन समझ ओ गए। सर सॉरी सॉरी। हाँ सर, इंटरसेक्शन की वजह यूनियन ले लिए थे। एग्जैक्टली exactly. तुमको वहां इंटरसेक्शन का 10 लिखना चाहिए था, तुम शायद 18 लिख दी। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहां पर यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको। फर्स्ट नंबर जो हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है, उसमें यूनिवर्सल सेट हम लोग का दिया हुआ है 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। फाइन, यूनिवर्सल सेट हम लोग को पता चल गया। अब देखो, ए का वैल्यू दिया हुआ है 28 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 30। यहां पर बताना है ए यूनियन बी का सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा। बोलो। ये खाली दिमाग से करना है, इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा। सर 50 हो सकता है, उससे ग्रेटेस्ट क्या होगा? एक्सीलेंट। यहां पर देखो, अगर हम लोग अपना वेन डायग्राम बनाते हैं, तो भले ही मेरे को बोल रहा है कि ए में मेरे को 28 कार्डिनल नंबर लिखना है और बी में मेरे को बोल रहा है, मतलब इसमें बोल रहा है 28 लिखना है और बी में मेरे को बोल रहा है कि टोटल वैल्यू लिखना है 30। तो हम 50 से ज्यादा नहीं लिखेंगे। जो 28 और 30 मिलके 58 हो रहा है ना, वो कुछ म्यूचुअल पार्ट्स है। म्यूचुअल पार्ट इन सेंस हो सकता है 20 वैल्यू इंटरसेक्शन में आ रहा हो और बाकी बचा हुआ डिफरेंस में आ रहा हो। ठीक है, जब यूनिवर्स में ही टोटल 50 नंबर दिया हुआ है, तो हम 50 से ज्यादा कैसे आ सकते हैं? ओके, तो इसका आंसर सिर्फ हम लोग को लिखना पड़ेगा कि सिंस जो एवरी सेट होता है ना, वो हमेशा सबसेट ही होता है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, बस ये लाइन लिख देना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मतलब दुनिया में जो सारा का सारा सेट है, वो यूनिवर्सल सेट से छोटा होता है या उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50। 7 नंबर उज्जवल बोलो क्या होगा? सर क्वेश्चन। नहीं समझ में आया। चलो कोई बात नहीं,
अच्युत तुम ट्राई करेगा? सर समझ में नहीं आ रहा कैसे करना। देखो यहां पर दिया हुआ है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब कि ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये बात समझना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं बोला है, सिर्फ ए का कॉम्प्लीमेंट बोला है। ओके, तो इसके लिए एक तो चीज आप लोग लिखो, सबसे पहले लिख लो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 36 दिया हुआ है, ये नोट कर लो सबसे पहले। ओके, अब देखो उसके बाद लिखो हम लोग को यहां पर निकालना क्या है, सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं। तो हम लोग को निकालना है ए इंटरसेक्ट बी। ओके, अब ध्यान से सुनना, जो यहां पर ये वाला वैल्यू दिया हुआ है ना, एक सेकेंड मार्क करके बताते हैं, ये वाला वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है पहले समझना। इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्ट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। मतलब कि आप लोग को वेन डायग्राम से मैं समझाता हूं, बट उससे पहले आप लोग ये चीज लिख लो यहां पर, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, अच्छा एक बार मान लो आप लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, अभी कोई आंसर बोल सकता है? 12। 12, वेरी गुड। मतलब कि देखो ए इंटरसेक्शन बी के पास में क्या नहीं है, 36 कार्डिनल नंबर नहीं है, और टोटल यूनिवर्स में 48 नंबर है। तो अगर उसके पास 36 नहीं है तो उसके पास कितना है? 12। एकदम राइट है आंसर। ओके, अब वापस से बात समझते हैं, ध्यान देना इस पे, ठीक है। पहला वाला क्या बोला था, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ध्यान से सोचो, बी डिफरेंस ए। देखो यहां पर वेन डायग्राम से बताते हैं तुम लोग को। यहां पर मान लो हम लोग का एक छोटा सा वेन डायग्राम है। अब इसमें ए कॉम्प्लीमेंट बी क्या होगा, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ए के पास में नहीं है। और ए के पास में क्या नहीं है, ये सारा वैल्यू है ना, यही सारा वैल्यू तो ए के पास में नहीं है, क्योंकि ये बी के पास अलग से है। अगर ये इंटरसेक्शन का वैल्यू होता ना, तो ये ए के पास में भी होता, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो ए के पास में भी है और वो बी के पास में भी है। लेकिन जो बी डिफरेंस ए होता है ना, वो होता है ए का कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। क्लियर है एंजेला ये बात? हाँ सर। ओके, अब मेरे को उज्जवल तुम बताओ कि यहां पर दिया हुआ है बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? सर इंटरसेक्ट को छोड़ के जो ए का पार्ट है। एग्जैक्टली exactly. मतलब ये वाला पार्ट जो हम मार्क किए हैं, देखो अभी कर रहे हैं जो ये वाला सारा पार्ट। ओके फाइन, तो ये वाला हम लोग का सारा हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये वाला हम लोग का सारा हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से सोचो, जो हम मार्क किए हैं उसमें देखो इंटरसेक्शन छोड़ के सब कुछ आ गया, है ना। तो अगर इंटरसेक्शन छूट गया इसमें, तो ये एक्चुअली क्या हुआ, यही हुआ ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि ए इंटरसेक्ट बी को छोड़ के सब आ गया। अमन समझ में आया तुमको ये बात? हाँ सर। ओके, तो ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब ए इंटरसेक्ट बी छोड़ के सब। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए इंटरसेक्ट बी का होल कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? देखो यहां पर हम वापस से तुम लोग को बोल रहे हैं, हम लोग जो पिछला वाला एक्सरसाइज किए थे वहां पर हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का बात करें ना, तो बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है।
12-13 तो हम लोग को करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वेन डायग्राम को दिमाग में रखेगा ना तो सारा प्रॉपर्टी ना इजी लगेगा, हम लोग अपने से डिराइव करके सोच सकते हैं उस बारे में। क्लियर है सबको? तो हम इसका नेक्स्ट वाला का कुछ नहीं बोलने वाले। तुम लोग मेरे को खुद बताओ कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होना चाहिए। वेन डायग्राम बनाओ एक छोटा सा और सोचो क्या होना चाहिए। वेन डायग्राम हम भी ड्रॉ कर लेते हैं नंबर 7 के लिए। ये हम लोग का है वेन डायग्राम। इसमें यूनिवर्स में टोटल है 48 नंबर। सॉरी, हम लोग 8 नंबर कर रहे हैं ना, 7 तो हो गया। ओके, 8 नंबर में बोल रहा है कि हम लोग के पास इस यूनिवर्स में टोटल मिला के सिर्फ 40 नंबर है, ठीक है। और बोल रहा है कि उसमें से ए का वैल्यू 22 है। देखो, जब ए का वैल्यू बोल रहा है तो याद रखना इसमें इंटरसेक्शन भी आ रहा है और डिफरेंस भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। अच्छा, 22 है, ए का वैल्यू है 22 और इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8। अब देखो सुनो, बोल रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 6 है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब समझा? मतलब कि अगर हम यूनिवर्स का बात करें तो 6 नंबर ऐसा है जो हम लोग का वेन डायग्राम से बाहर है लेकिन यूनिवर्स में है। ठीक है, 6 नंबर हम लोग का वेन डायग्राम के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है बट यूनिवर्स सेट के अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके फाइन। उज्जवल, क्लियर है तुमको यहां तक? हाँ सर। ओके, तो बी का वैल्यू क्या होगा? सर सर 12 आएगा। 12। अच्छा, कितना बोला? 12। 12 कैसे आया? 34 माइनस 14 माइनस 8। देखो देखो, बात सुनो उज्जवल, शायद तुम थोड़ा सा एक तो छोटा सा मिस्टेक किया। देखो, यहां पर अगर बोल रहा है कि सर 20 होगा। वेरी गुड, 20 कौन बोला आंसर? उज्जवल। वेरी गुड, अभी तुम एकदम राइट बोला। देखो, यहां पर हम लोग को बोल रहा है कि ए का जो वैल्यू है ना वो 22 है, लेकिन उसमें से जो 8 वैल्यू है वो इंटरसेक्शन के अंदर आ रहा है। तो डिफरेंस के अंदर में सिर्फ 14 ही वैल्यू आएगा। 22 में से 14 आएगा डिफरेंस में और 8 आएगा इंटरसेक्शन में। ओके, तो यहां पर टोटल हो गया 14 और 8 कितना हो गया? 22। 22 और 6 ऊपर में है, कितना हो जाएगा? 28। तो यहां पर जो डिफरेंस में आएगा ये तो खाली 12 ही आ पाएगा ना, बिकॉज टोटल नंबर हम लोग को 40 ही करना है। तो 14 इधर, 8 इधर, 12 इधर और 6 बाहर। अच्छू, तुमको समझ में आया ये वाला बात? हाँ सर। ओके, तो टोटल बी के अंदर में कितना वैल्यू आ गया? आप ध्यान से देखो, 20। सो यहां पर हम लोग का जो बोल रहा है कार्डिनल नंबर ऑफ बी निकालने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 20। फाइन। अमन, क्लियर है तुमको? हाँ सर। ओके परफेक्ट। तब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 9 में। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहां पर। उसमें बोल रहा है यूनिवर्स में टोटल 50 नंबर है, ए में 20 है, बी में 26 है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 6 है, तो ए इंटरसेक्शन बी बताओ। एंजेला बोलो क्या होगा?
सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं ना, हम लोग सबसे पहले बाहर में 6 लिख लेते हैं, क्योंकि 6 जो है वो मेरा यूनियन के अंदर में एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो 6 को हम लोग पहले साइड कर देते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो। ओके, ए का वैल्यू कितना है टोटल 20 और बी का वैल्यू है 26। तो जब ए का वैल्यू बोलेगा, हम वापस से बोल रहे हैं, इसको अलग से ऊपर में लिख लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 20 है सर 2। वेरी वेरी गुड, एकदम राइट आंसर है, 2 ही राइट आंसर है। यहां पर देखो यूनिवर्स में टोटल कितना नंबर है 50। तो अगर हम लोग बात करते हैं, अगर ए में 20 है और बी में 26 है, तो टोटल कितना हो गया 46। और यूनिवर्सल जो सेट है वो भी देखो 6 नंबर अलग से होल्ड करके रखा है यूनियन के अलावा। तो ओवरऑल कितना हो गया यहां पर कुल मिला के 52, लेकिन हम लोग को चाहिए था 50। तो ये जो 2 नंबर एक्स्ट्रा है ना, इसको हम एक्स्ट्रा को म्यूचुअल मान लेते हैं। म्यूचुअल मतलब ये ए के लिए भी है और बी के लिए भी है, मतलब जो 2 प्लेयर हम लोग के पास एक्स्ट्रा हो गया है वो ए में भी खेलेगा और बी में भी खेलेगा, दोनों में खेलेगा। अब देखो ऐसा करने से कंडीशन में क्या फर्क आया, फर्क ये आया कि अब जो ए डिफरेंस बी का वैल्यू है ना वो 18 हो गया, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑलरेडी 2 है, और बी डिफरेंस ए का वैल्यू 24 हो गया। तब देखो 24 इधर और 2 इंटरसेक्शन में, तो अल्टीमेटली हम बी के लिए कितना वैल्यू लिख रहे हैं 26, और ए के लिए हम कितना वैल्यू लिख रहे हैं 20। क्लियर है सबको ये वाला बात? उज्जवल हाँ तुमको सर। समझ में आया? हाँ सर। ओके, अछूत क्लियर है? हाँ सर। अमन, उज्जवल? हाँ सर। हाँ सर। ओके फाइन। तो ये सेकंड वाला का आंसर बताओ कोई क्या होगा 9 पार्ट 2 का? सर 18। वेरी गुड, 18 होगा। यहां हम लोग को दिख भी रहा है कि ए डिफरेंस बी में हम लोग कितना वैल्यू लिखे 18। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग लास्ट कर रहे हैं, ठीक है? 10 नंबर का आंसर बोलना कोई, फर्स्ट वाला का बताओ क्या होगा। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी 50। 50, बिकॉज यूनिवर्स में टोटल 50 नंबर है, तो 50 ही हो पाएगा। ओके, सेकेंड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सर 8। 8, वेरी गुड। बिकॉज जो 8 है ना यहां पर, वो हम लोग का एक्स्ट्रा पार्ट होल्ड कर रहा है, क्योंकि हम लोग को यूनिवर्स में चाहिए 50 नंबर। ए के पास में है 30, बी के पास में है 28, तो 30 और 28 मिलके हो गया 58। तो 8 प्लेयर एक्स्ट्रा है हम लोग के पास में, तो 8 को हम लोग म्यूचुअल प्लेयर रख देते हैं, ये दोनों टीम से खेलेगा। तो उस हिसाब से ए का डिफरेंस कितना आएगा उज्जवल बोलो? ए डिफरेंस बी 22 आएगा। 22, और बी डिफरेंस ए 20। 20। अब देखो, अब कुल मिला के हम लोग का 50 प्लेयर हो गया। चारों को क्लियर है ये बात? हाँ सर। ओके, हाँ सर। ओके परफेक्ट फाइन।